हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। हमारा वही लक्ष्य, विषय हिंदी प्रश्न पत्र 2021 और एक आज महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 9th के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, जिनका काव्य हम पढ़ रहे हैं। इंटर में भी हमें देखने को मिलता है श्रद्धा और मनु। उनका जो गीत है, गीत को तो हटा दिया है इस 30% जो कोर्स कम किया है उसके अंतर्गत, लेकिन श्रद्धा मनु को हम पढ़ रहे हैं। इंटर में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूछा जा सकता है। 9th में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूछा जा सकता है और कक्षा 10th में इनका एक पाठ है ममता कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो वहाँ भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। 3 कक्षाओं के लिए हम प्रश्न पत्र 2021 में देखेंगे तो महत्वपूर्ण स्थान है। जयशंकर प्रसाद के बारे में विस्तार से मैं आपके बीच में रखता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार, कहानीकार, नाटककार और एक कवि हृदय प्राप्त ऐसे महापुरुष का जन्म काशी में देवी प्रसाद के परिवार में हुआ था, साहू परिवार में हुआ था। और यह मध्यम वर्गीय परिवार था, अधिक संपन्न परिवार नहीं था। 1889 में इस महान विभूति का जन्म हुआ, लेकिन जयशंकर प्रसाद का जो जीवन था निश्चय ही कठिनाइयों से भरा रहा। प्रतिभावान इतने थे कि 9 वर्ष की ही अवस्था में इन्होंने सबसे पहले एक रचना कर दी। 9 वर्ष की अवस्था में रचना करने वाला महापुरुष आगे चल कर के कितना महान हुआ, लेकिन परिस्थितियों से ये जूझता रहा। जब ये कक्षा 7 में पढ़ते थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। देवी प्रसाद का जो इनके ऊपर पालन पोषण का भार था वह हट गया। उसके पश्चात युवावस्था में जैसे ही आए तो इनकी माता का देहांत हो गया, इनके छोटे भाई का देहांत हो गया और यहाँ तक कि इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। ऐसे महापुरुष, सोचिए कितने संघर्षों का सामना किया होगा, लेकिन साहित्य से इनका लगाव दूर नहीं हुआ। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया और इन भाषाओं के ये अच्छे ज्ञाता जाने जाने लगे। इनकी 1909 में एक ग्राम नाम की कहानी आई, प्रसिद्ध कहानी है। इनकी पहली जो एकांकी मानी जाती है, एक घूंट मानी जाती है। एक घूंट इनका ऐसा एकांकी है जो हिंदी में पहला एकांकी माना जाता है। 1918 में झरना नाम की इनकी एक रचना प्रकाश में आई और वहीं से छायावाद का कालखंड भी माना गया। 1936 में इन्होंने कामायनी की रचना की। 1936 में इनका एक महाकाव्य निकल करके आया, कामायनी। कामायनी इनकी प्रसिद्धि का महाकाव्य था। लगभग इनकी 200 कहानियाँ
प्रकाश में आती हैं। तो नाटकों की अगर हम बात करें तो इन्होंने 13 नाटक, कितने नाटकों की रचना की है? 13 नाटकों की रचना की है। 13 नाटकों में हम देखते हैं तो इनके 7 नाटक इनके ऐतिहासिक नाटक माने जाते हैं। उसमें कुछ पौराणिक नाटक हैं। अगर इतिहास प्रसिद्ध नाटककारों में किसी की गणना की जाती है तो वह है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने केवल नाटक ही नहीं लिखे, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। कंकाल, तितली इनके ये पूर्ण उपन्यास हैं। तो इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। इरावती को ये पूरा नहीं कर पाए। ऐतिहासिक इनका उपन्यास माना जाता है। छाया इनका कहानी संग्रह माना जाता है। इंद्रजाल इनका कहानी संग्रह माना जाता है। प्रसिद्ध रचनाएं हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ये इनके प्रसिद्ध नाटकों में माने जाते हैं। इनका जो पहला नाटक माना जाता है वह है सज्जन, जो 1910 में लिखा गया था। सज्जन को कब लिखा? 1910 में लिखा। इनकी पहली जो कविता मानी जाती है वह है सावन पंचक। सावन पंचक इनकी पहली प्रसिद्ध रचना मानी गई है। इतने प्रतिभावान थे कि 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक कविता कर दी थी। इनके साहित्य सृजन को देखते हुए इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है। इलाचंद जोशी ने इन्हें छायावाद का जनक माना है। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक हैं। निश्चय ही जयशंकर प्रसाद एक ऐसे महान साहित्यकार, कवि, उपन्यास, नाटककार और इतिहासकार हुए हैं कि इन्होंने हिंदी जगत में अपना साहित्य का परचम लहराया है। छायावाद के आधार स्तंभ कवियों में जो गणना की जाती है वे 4 कवि हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। उन सभी 4 कवियों में इन्हें ब्रह्मा की उपाधि दी गई है कि अगर कोई ब्रह्मा है छायावाद का तो जयशंकर प्रसाद है। बचपन में इनका जो नाम था वह था झारखंडी। झारखंडी इनको कहा जाता था, लेकिन साहित्य सृजन के आधार पर इनको कलाधर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कलाधर के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद झारखंडी कहलाए, कलाधर कहलाए। ऐसे महापुरुष का जीवन परिचय अभी आपके सामने मैंने संक्षिप्त रखा है। कामायनी के बारे में इन्हें ख्याति प्राप्त हुई है। कामायनी इनका ऐसा महाकाव्य जिस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आशा करता हूँ इन जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। 5 प्रश्न चलते चलते मैं आपके बीच में रखता हूँ, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। पहला प्रश्न यह कि जयशंकर प्रसाद का जो निधन हुआ था वह कब हुआ था, ये आपको खोजना है। इनका जन्म मैंने बताया 1889 में हुआ। मृत्यु मैंने नहीं बताई है, मृत्यु आपको देखनी है कि इनकी मृत्यु कब हुई। अगला प्रश्न यह, पुरस्कार किस विधा की रचना है। तीसरा प्रश्न, जयशंकर प्रसाद को कितने नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न,
छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। जो हमारे नए व्यूअर हैं वे अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।